देशे प्राणवायुः आपूर्तिं समेधितुं केन्द्रप्रशासनेन बृहन्निर्णयः स्वीकृतः। आगामि 22 दिनाङ्कात् नव औद्योगिकोपयोगेषु भविष्यति प्राणवायुः प्रयोगः। सर्वेषु राज्येषु प्राणवायुः आपूर्त्यै 62,100 PSA इत्याख्यं प्राणवायुसंयन्त्रं विनिर्मातुम् अनुमतिः। प्राणवायुक्षमतासु भविष्यति एकं 9.44% अतिरिक्तवृद्धिः। भारतीय रेल विभागेन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन इत्येतस्य परिवहनाय विशेष ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलयानानि चालयितुं कृतः निर्णयः। इफ्को समवायः गुजरातस्य कलोल इकाय्यां संस्थापयिष्यति 200 क्यूबिक मीटर मितं प्रतिहोराक्षमता संवलितं संयन्त्रम्। चिकित्सालयेषु निःशुल्कं भविष्यति प्राणवायु सौविध्यम्। केन्द्र प्रशासनं कृता घोषणा। कोरोना संक्रमणस्य उपचाराय उपयुज्यमानं रेमडेसिविर इत्याख्यस्य सूच्यौषधस्य भविष्यति द्विगुणितोत्पादनम्। प्रधान वैज्ञानिक परामर्शदाता के विजय राघवन अवोचत् यत् औषधं नास्ति किमपि मायावः गोलिका। एषा चिकित्सकीय परामर्शानुगुणं चिकित्सालये प्रवेशितुं स्वीकर्तव्या। कोरोना इति वैश्विक संक्रमणं समालक्ष्य राज्येषु प्रवर्तिताः कठोररोधादेशाः। राजस्थाने आगामि मई मासस्य 3 दिनाङ्कं यावत् कठोरप्रतिबन्धाः प्रवर्तिताः। राज्ये सर्वाणि कार्यस्थलानि पिनद्धानि। तमिलनाडुराज्ये रात्रिरोधादेशः। रविवासरे पूर्णपिधानस्य घोषणा। गोवायामपि कार्यक्रमेषु काठोर्यम्। पश्चिम बंगाले षष्ठं चाक्रिकमतदानाय निर्वाचनप्रचारः अद्य अवसानतां यास्यति। सर्वाणि राजनीतिकदलानि सर्वात्मना प्रयतन्ते प्रचाराभियाने। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। कोरोना इति वैश्विक संक्रमणं नियन्त्रयितुं प्रशासनं जवीयस्या गत्या पदक्षेपान् समुत्थापयति। सर्वेषु प्रभावितराज्येषु प्राणवायुम् औषधं च समेत्य सर्वविध चिकित्सकीय सौविध्यम् उपकल्पयितुं प्रशासनं महत्वपूर्णान् निर्णयान् स्व्यकरोत्। कोरोना प्रतिरोधी चिकित्सालयान् समेत्य रेलयानानि अपि कोरोना संक्रमणम् उन्मूलनाय प्रयुज्यन्ते। प्रशासनं स्वास्थ्य सौविध्यं तीव्रतया संवर्ध्य रोगिणः अचिरमेव स्वास्थ्य लाभं प्रदातुम् ईहते। इतः प्राक् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं उच्चाधिकारिभिः समं स्वास्थ्यवर्धकं प्राणवायु सौविध्यं समाश्रित्य उपवेशनं समाचरितम्। प्रधानमन्त्री राज्यानि समेत्य जनपदस्तरं यावत् प्राणवायोः उपलब्धतायै दिङ्निर्देशान् प्राख्यापयत्। इतः प्राक् मोदी प्रशासनेन प्रधानमन्त्री साहाय्य कोषात् शतसंख्याकेषु चिकित्सालयेषु प्राणवायुत्सर्जन संयन्त्रं संस्थापयितुम् अपि प्रयासो विहितः। अपि च 50 मीट्रिक टन मितं प्राणवायु आयात सम्बद्ध निर्णयः अभिस्वीकृतः। कोरोना संक्रमणस्य उपचाराय प्रयुज्यमानः रेमडेसिविर इंजेक्शन इत्येतत् सूच्यौषधम् अपि च तन्निर्माणे सहायकवस्तूनां निर्यातः अपि अवरोधितः। सममेव प्रशासनस्य निर्णयानन्तरं रेमडेसिविर सूच्यौषधनिर्मातृभिः एतस्य मूल्यं 25 तः 50 गुणितं न्यूनीकृतम्। प्रशासनं देशे रेमडेसिविर सूच्यौषधस्य उत्पादनम् अस्य मासान्तं यावत् द्विगुणीकर्तुम् अतिरिक्त संयंत्रस्थापनाय अनुमतिं प्रायच्छत्। रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन देश में जल्दी से जल्दी बढ़े और उसकी प्राइस कम हो, उसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है। आज के दिन में पर डे 1.5 लाख वाइल का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। अगले 15 दिन में वो बढ़ा के डबल हो जाएगा, यानी कि पर डे 3 लाख वाइल का प्रोडक्शन हो जाएगा। एग्जिस्टिंग 20 प्लांट से बढ़ा के नए 20 प्लांट को भी प्रोडक्शन की मंजूरी दी गई है। अगले दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन हो। दूसरा, प्राइस कम करने के लिए सभी कंपनी के साथ बातचीत किया और कल ही सभी कंपनी ने अपना रिटेल प्राइस जो 5,000 और 5,000 से ज्यादा था, सभी लोगों ने कम करके 3,500 से कम कर दिया है, जिससे मरीजों को उसका फायदा होगा।
अस्मिन्नेव क्रमे रेलविभागेनापि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन अपि च प्राणवायुवाती वहनाय भिन्नतया प्रबन्धः कृतः। रेलविभागेन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन इत्याख्यानि विशेष रेलयानानि चालयितुमपि निर्णयः अनुष्ठितः। अवधेयमस्ति यत् महाराष्ट्रं मध्यप्रदेशं सदृशैः राज्यैः रेलप्रशासनं प्रति आग्रहः कृतः आसीत्, अतः रेलविभागस्य अधिकारिभिः एतन्निर्णयो विहितः। रेलविभागः प्राणवायुः आपूर्त्यै एतत् पदक्षेपं विदधाति। गत 24 होरासु देशे कोरोना संक्रमणस्य सर्वाणि कीर्तिमानानि ध्वस्तानि। एतद् अनन्तरं राज्येषु रोधादेशः प्रवर्तते। केन्द्रप्रशासनानि राज्यप्रशासनानि च सम्भूय एतत् संक्रमणम् अवरोद्धुं प्रयासरतानि सन्ति। अस्मिन्नेव क्रमे केन्द्रप्रशासनं राज्यप्रशासनानि पत्रं माध्यमेन समसूचयत् यत् स्थानीय कोरोना प्रतिरोधी रोधादेश कारणेन कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधं समेत्य आवश्यक वस्तूनाम् आवागमने न कथमपि समस्या भवेत्। अपरतः बिहार राज्ये आगामी मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् रात्रिकालिकः आगम निर्गम रोधादेशः प्रवर्तितः। महाराष्ट्र राज्यं सर्वाधिक दैनिक प्रकरणेषु शीर्षस्थानं भजते। तत्र हि 23,167 संख्याकानि प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। अपरतः 49,400 संख्याकाः जनाः कालकवलिताः। उत्तर प्रदेशे 34,327 संख्याकानि प्रकरणानि अभिज्ञातानि, अपि च 20,100 संख्याकाः रोगिणः मृत्युम् उपेताः। राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यामपि साप्ताहान्तरोधादेशः यथावस्थं प्रवर्तितः। एतन्मध्ये विपणिः समेत्य उद्यानानि पिनद्धानि सन्ति। शनिवासरे सर्वाधिक प्रकरणानि पञ्जीकृते सति प्रशासनस्य चिन्ताः वरीवर्धिताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीय संसदीय क्षेत्रे वाराणस्यां कोरोना इति वैश्विक संक्रमणेन समुपजात स्थितिम् आलक्ष्य समीक्षावेशनम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा जनताभ्यः सर्वविध साहाय्याय प्रोदितम्, अपि च वयसा 45 अधिकेभ्यो जनेभ्यो अपि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषध व्यवस्थायै समादिष्टम्। प्रधानमन्त्री टेस्ट ट्रैक ट्रीट परीक्षणम् अन्वीक्षण पथः उपचारः इति मन्त्रं यथावस्थं प्रवर्तयितुं कथितम्। एतन्मध्ये वाराणसी जनपद अधिकारी कौशल शर्मा अवोचत् यत् कोरोना प्रसृतिः पूर्वापेक्षया अत्याधिका वर्तते। अनेन कारणेन प्राणवायुनिमित्तं रोगिभ्यश्च रुग्णशय्याम् आवश्यकता समेधिता। दो चैलेंजेस इस समय सामने आ रहे हैं। एक तो ये कोरोना की जो सेकेंड वेव है ये अधिकतर बड़े शहरों में आई है और पूरे देश के लगभग सभी राज्यों में और सभी बड़े शहरों में फैली हुई है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब की बार जो भी स्ट्रेन है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लोगों को ज़्यादा हो रही है। ऑक्सीजन ड्रॉप होने के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जो हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है उसमें हमारे लगभग 99% केसेज ऐसे हैं जो केवल ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से भर्ती हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड वो पूरे देश में अचानक से बन गई है। तो जितने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स वाराणसी के आसपास के हैं वो सीमित संख्या में होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो पा रही है, क्योंकि केसेस डेली 2000-2200 और इससे भी ज़्यादा कई बार आ जा रहे हैं। प्रत्येक दिन यही कोशिश की जाती है कि किसी न किसी अन्य जनपदों में जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो वहाँ से एक्स्ट्रा सिलेंडर लाके यहाँ प्रतिदिन बेड बढ़ाए जा सके। केन्द्र प्रशासनं कृता घोषणा। कोरोना संक्रमणस्य उपचाराय उपयुज्यमानं रेमडेसिविर इत्याख्यस्य सूच्यौषधस्य भविष्यति द्विगुणितोत्पादनम्। प्रधान वैज्ञानिक परामर्शदाता के विजय राघवन अवोचत् यत् औषधं नास्ति किमपि मायावह गोलिका। एषा चिकित्सकीय परामर्शानुगुणं चिकित्सालये प्रवेशितुं स्वीकर्तव्या। पश्चिम बंगाले अवशिष्टेभ्यः 3 चरणेभ्यः प्रचाराभियानं तीव्रगत्या प्रचलति। ह्यः अपि सर्वाणि दलानि 6ठं चरणार्थं प्रचाराभियानं कृतवन्तः। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा भाजपादलस्य च वरिष्ठनेत्रा अमितशाहेन प्रचाराभियानं कृतम्।
तत्रैव तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रमुखा अपि नैर्वाचनिक प्रचारं कृतवती। षष्ठचरणार्थं मतदानम् अस्य मासस्य 22 दिनाङ्के भविष्यति। सर्वाणि दलानि अवशिष्टेभ्यः 3 चरणेभ्यः सर्वात्मना प्रचाराभियानं कुर्वन्ति। अवधेयास्पदं वर्तते यत् बंगाल विधानसभा निर्वाचनस्य 8 चरणेषु निर्वाचनेषु 5 चरणानि पूर्णताङ्गतानि। मतगणना मई मासस्य 2 दिनाङ्के भविष्यति। पश्चिम बंगाले निर्वाचनाय प्रचाराभियानं चरमावस्थायामस्ति। सर्वाणि राजनैतिकदलानि प्रचाराभियाने संलग्नानि सन्ति। रविवासरे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा भाजपा दलस्य वरिष्ठनेत्रा अमित शाहेन प्रचाराभियानं समनुष्ठितम्। अथ च पश्चिम बंगालस्य पूर्वा वर्धमाने एका निर्वाचन जनसभा अपि संबोधिता। अमित शाहेन तत्रत्य ममता प्रशासनं कट्वा लोचयता प्रोदितं यत् केन्द्र प्रशासनं कृषकेभ्यः धनं प्रेषयति, किन्तु ममता प्रशासनं तद्धनम् अवरोधयति। वेनेजुएला देशे विपक्षिनेतुः खुआन गोइदो इत्यस्य नेतृत्वे प्रदर्शनकारिभिः कोरोना सूच्यौषधस्य अभियाचना पुरस्सरं विरोध प्रदर्शनम् अस्ति समाचरितम्। प्रदर्शनकारिभिः मतमस्ति यत् वेनेजुएला देशे कोरोना सूच्यौषधस्य महदल्पता अस्ति, अतः टीकाकरणाभियानं जवीयस्या गत्या वर्धयितुं सूच्यौषधं वर्धनीयम्। अवधेयमस्ति यत् वेनेजुएला देशे सिनोफार्म, स्पुतनिक वी इत्येते सूच्यौषधे प्रयोगे स्तः। साम्प्रतं स्वास्थ्यकर्मचारिणः, शिक्षकाः, वरिष्ठनागरिकाश्च एतत् स्वीकुर्वन्ति। एशिया महाद्वीपीय मल्ल स्पर्धा मालिकायाः अन्तिमे दिवसे भारतीय मल्लैः 1 रजतपदकम् 1 च कांस्यपदकम् अधिगतम्। 86 किलोग्राम भारवर्गमिते भारतस्य दीपकः पूनियाः रजतपदकम् अधिगतन्तु साफल्यं समधिगतवान्। अपरतः 92 वर्गमिते सञ्जीतः कांस्यपदकम् अधिगतवान्। प्रिय प्रेक्षकाः, हस्तप्रक्षालनं, मुखनासिकाच्छादनं, सामाजिकदौर्यं परिपालयेयुः इति परामर्शपूर्वकं वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।